नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। दोस्तों, अभी आपको पता है मुखर्जी नगर में 1-2 दिन पहले जो घटना हुई वो हम सभी लोगों ने देखी, मैंने भी देखी और उस समय मैं वहां पर ही था। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थोड़ा सा लेट आई थी। मैंने उनसे सवाल पूछा था तो जो भी वहाँ पे पुलिस वाले मौजूद थे वो भागने लगे थे। उसके बाद मुझे एक दोस्त मिला जिसका नाम गौरव था, उसको मैं खुद हॉस्पिटल लेके गया था। उसके अलावा मैं वहाँ की कोई वीडियो उस टाइम नहीं बना पाया क्योंकि मैं उस दिन से लेकर के आज तक हॉस्पिटल में था। यही कपड़े मैंने पहने हुए थे, मैं खुद लेकर के गया था क्योंकि वो मेरे पैर पे गिरे थे और उन्होंने कहा था भैया हमें बचा लो। अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक लड़की का जो सर में ज़्यादा चोट लगी थी उसकी डेथ हो चुकी है। ऐसी खबरें मैंने भी कई सारी देखी हैं। लेकिन अभी हमारे साथ में बबीता जी हैं, इनको आपने कई आंदोलनों में एक्टिव देखा होगा। हमेशा ये छात्रों की आवाज़ उठाती रहती हैं। ये स्वयं हॉस्पिटल गई थी, इनसे ही मैं स्थिति जानना चाहूँगा कि कैसी है। और मुझे पता चला है कि मुखर्जी नगर में जब ये सच्चाई को लेकर के पहुँची तो कई लोग इनके ऊपर हावी भी हो गए। तो बबीता जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप भी हॉस्पिटल में थी, मैं भी लगातार हॉस्पिटल में ही था और अभी रात को पहुंचा हूँ तो ये मुझे मिल ही गई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या स्थिति वहाँ पे थी? बहुत सारी देखो, हम हॉस्पिटल गए थे यही देखने के लिए, क्योंकि हम भी बिना देखे तो कह नहीं सकते कि भाई क्या है क्या नहीं है। इसी को हम क्लियर करने के लिए आज हॉस्पिटल गए। 4 लोग गए थे जिसमें एक यूट्यूबर भी था साथ में। और मैंने सोचा था कि हम उनके मुँह से एक वीडियो बनवा दें, एक अपील करवा दें कि भाई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो लेकिन उसके लिए जब मैंने उनसे बात करी तो वो बोली कि मैम मेरे को थोड़ा ठीक हो जाने दो और मैं फिर थोड़ा सा, क्योंकि अभी इतना मैं सोच समझ नहीं पाऊँगी कि क्या बोलना है क्या नहीं। और जैसे मैं 2-3 दिन का मेरे को सारे टाइम लगे और मैं उस कंडीशन में आ जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, लेकिन कंडीशन में आ जाऊँगी कि मैं बोल सकूँ। बोल तो अभी भी रही है लेकिन क्या सोच के बोल सकूँ क्या बोलना है। तो फिर मैंने उनको कन्विंस किया तो उन्होंने कह भी दिया था कि ठीक है मैं बाइट दे दूँगी और बच्चों में आप कर देना, ताकि और जो बच्चे हैं छोटी छोटी उम्र के बच्चे यहाँ तैयारी करने आए हैं, गुस्से में कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिससे भाई कानून को हाथ में ले लें या कुछ और किसी के कुछ ऐसा इंजरी हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए पुलिस के साथ या किसी भी तरीके से, तो उनका भविष्य बर्बाद ना हो। लेकिन फिर वो डॉक्टर्स आ गए थे तो इसकी वजह से फिर वो काफ़ी टाइम लग गया, फिर हो नहीं पाया। फिर हमने उनके जो चाची हैं वो वहाँ पर थे और उनकी बाइट एक समता संदेश चैनल है उस पर हमने गंगाराम हॉस्पिटल से ही करवाई। आज जो है वो पहले विनायक हॉस्पिटल में एडमिट थी और आज उनको गंगाराम में लाया गया जिससे हम मिल के आए। तो मैंने उनका एक वीडियो भी बनाया था और मैंने ये कहा था भाई ये वीडियो जो मेरे से मैं सर्कुलेट नहीं करूँगी, हाँ जब मेरे को बात रखनी हुई कोई एविडेंस मांग ले तब मैं भले ही दिखा सकती हूँ। तो वो वीडियो ही मैं लेके आई थी कि, और फिर मैंने जब यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट हो रहा था और बच्चों ने ये डिमांड रखी थी, कल भी परसों भी बात यही हो रही थी, मैं भी वहीं पर थी, कि बच्चे ये कह रहे थे कि भाई जिस कोचिंग में हादसा हुआ है वो बंद है और उसमें हम जाके देखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पुलिस वालों से मैंने बात करी, वो एग्री हो गए। वो बोले कि आप डेलीगेशन बना लो 5 लोगों का और हम आपको दिखा सकते हैं। तो मैंने कहा कि 5 लोगों का डेलीगेशन हो गया था, फिर कुछ और बोले हम भी जाएंगे। मैंने कहा चलो 10 का कर लो, छोड़ो। मैंने 10 का किया तो फिर वो पुलिस वालों ने कहा कि पहले इसमें मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस सभी लोग लिख दो जो जाना चाहते हैं, जितने भी जाना चाहते हैं उनको हम दिखा देंगे। लेकिन बच्चे जो है मोबाइल नंबर एड्रेस देने को तैयार नहीं। अब एक सेंसिटिव जगह कोई भी हो, हम यहाँ पर रूम भी लेते हैं तो हमारा हर चीज़ जो आईडी जो है वो ली जाती है। ऐसे ही पुलिस भी अपना काम आईडी के साथ ही करती है। नॉन को तो ऐसे ले जाया नहीं जा सकता ना, कि हम मानते हैं हम हर स्टूडेंट है लेकिन हर कोई स्टूडेंट भी नहीं है, पता नहीं कौन क्या आके बसा हुआ है और आंदोलन का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। तो फिर उसमें आईडी देने को तैयार नहीं हुए, मोबाइल नंबर देने को तैयार नहीं हुए, एड्रेस लिखने को तैयार नहीं हुए, तो वो कैंसिल हो गया। फिर वही ये राजनीति जो होती है, लोगों ने आके रोड वो कर दिया, मेरा अगेंस्ट में नारे लगाने लग गए। फिर उसके बाद आज हम जब हॉस्पिटल गए फिर मैंने आके वहाँ आंदोलन में ये बात रखी। उनकी जो डिमांड थी वो बिल्कुल जायज़ थी, हम उसके साथ हैं कि भाई जितनी भी कोचिंग है इनका सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। जितने भी उस दिन डेमो क्लास के लिए भी आते हैं तो रजिस्ट्रेशन होता है, तो जितनी भी लाइब्रेरी भी थी नीचे, उस लाइब्रेरी में भी जो एंट्री हम करते हैं तो पहले हम भरते हैं कि भाई अब मैं इतने बजे आई हूँ तो मेरा डाटा होगा वहाँ पर, किसी का भी। ऐसे नीचे भी क्लास थी तो सभी के डाटा रिलीज करे जाएं। प्रशासन से ये डिमांड थी, वो होना चाहिए, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। इसमें जितनी भी डिमांड थी, जो मेमोरेंडम उन्होंने दिया था वो सारा जायज़ था, हम उसके साथ में। मैंने सिर्फ एक बात वहाँ पर रखी थी कि भाई अफवाहों के चक्कर में ना आए, ये सारा आंदोलन होना चाहिए, सेफ्टी ऑडिट जितना भी उनकी डिमांड थी उसके साथ हूँ मैं। बस अफवाह मत उड़ाओ कि किसी की बेटियां मर गई। अब जिंदा आदमी को अगर आप मृत घोषित करोगे तो उस पर राजनीति करना तो बहुत ही गलत बात है, इंसानियत खोना है। तो मैंने उसको ये कहा कि जिस जागृति नाम की लड़की थी, मुझे तो पता भी नहीं था उस लड़की का क्या नाम है, इवन इनको भी नहीं पता था, लेकिन मैं मिल के आई हूँ तो मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है, उसने बताया मेरा नाम जागृति है और वो MP के मुरैना की है और वो बिल्कुल सही विनायक हॉस्पिटल में थी। उसको आज गंगाराम हॉस्पिटल में लाया गया
और मैंने उससे बात करी अच्छे से। उसके पैर पे चोट है, उसके पूरे सिर में, इधर पूरे उसमें है चोट, और उसे यहाँ पर मतलब सोया नहीं जा रहा था, तो एक बहुत ही सॉफ्ट तकिया उसके नीचे लगा रखा था। और उसे फिर डॉक्टर आ गए थे, क्योंकि न्यूरोकार उसका सिटी स्कैन वगैरह होना था। वो पहले हॉस्पिटल में हो चुका था, लेकिन हर हॉस्पिटल अपना अलग से लेती है, तो वो सब उसका चल रहा था। वो सही है, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वो सही है। और बाकी जो स्टूडेंट की जो डिमांड है, आज जो भी मेमोरेंडम दिया, हम उसके साथ हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग लोग क्रिएट कर देते हैं और फिर लोग मेरे ऊपर हावी हो गए। और मैंने जो वीडियो दिखाया तो वो दलाल वलाल ये सब चीज़ें, तो ये राजनीति से दूर रहें प्लीज़, मेरा कहना यही है। और मैंने भी स्टूडेंट हित की लड़ाई लड़ी 2022 में, यूपीएससी का आंदोलन हमने किया है। हिंदी मीडियम का मैंने काफ़ी बार आपके चैनल से आवाज़ उठाई, और भी स्टूडेंट के इशूज़ है उनकी मैंने आवाज़ उठाई, आंसर की सी सेट की। आज भी हम भी अभी स्टूडेंट है, अभी तो मैं लॉ में पढ़ रही हूँ। किसी की आइडियोलॉजी होना, कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कांग्रेसी है, इवन जो वहाँ बैठे थे वो सारे कांग्रेसी है। और मैं अगर कांग्रेसी हूँ तो भैया पोजीशन तो मुद्दे को ज़्यादा बढ़ाती है ना, वो थोड़ी वो करेगी। लेकिन वो अलग आइडियोलॉजी। मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, और पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, तो उसके नाते मेरा कहना यही है, सारी डिमांड जायज़ है, हम उनके साथ हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें, एक दूसरे की इमेज खराब ना करें, और अफवाहों से दूर रहें। किसी की बेटियाँ अगर जिंदा है तो उसे मृत घोषित ना करें। दोस्तों मैं खुद उसी दिन से हॉस्पिटल में था, इसी की वजह से मैं एक भी वीडियो उसके अलावा जो मैंने पहला बनाया था जब ही चला गया था, क्योंकि एक दोस्त आया, उसने मुझे बोला बस मुझे बचा लीजिए, और अब वो बिल्कुल सही है। आज मैं पहुंचा हूँ, यही कपड़े मैंने उस दिन पहने थे, अब मैं वहाँ चला गया था। आखिर में उस बीच में आकर के जो लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में थे, उनके मम्मी पापा उस टाइम दिल्ली में नहीं थे, तो मैं उनके साथ वहीं पे था। अब वो लोग आ चुके हैं, तो मैं अब यहाँ पे हूँ। हम चाहते तो उस टाइम वीडियो भी बना सकते थे बत्रा पे आके, और उससे बहुत सारे व्यूज भी आते, उससे मेरे पास पैसे भी आ जाते थे, लेकिन वो पैसे मेरे किसी काम के नहीं। सबसे पहले इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ था, जो स्टूडेंट वहाँ पे घायल हुए थे उनकी मदद करना, वो मैं कर भी रहा था। और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे हॉस्पिटल में हैं, कोई ब्लड दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो लड़की उसकी डेथ हो गई, ये बिल्कुल झूठ है। मैं खुद देख करके आया हूँ, और हो सकता है कि कल दिन में आपको मैं वो वीडियो में दिखाऊं भी, क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल गया था तो डॉक्टर ने बोला अभी यहाँ पे वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो मैंने एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे डेलीगेशन की बात हुई थी, जिस कोचिंग में लॉक लगा रखा है, कोई भी घटना स्थल होता है, चोरी हो जाती है, तो पुलिस उसको लॉक कर देती है, ताकि उसकी फॉरेंसिक साइंस जो लेबोरेटरी से जांच करवाई जा सके। पुलिस ने, मनोज तिवारी जी आए थे, उसका डेलीगेशन गया था, उन्होंने कहा कि भैया अंदर कोई डेड बॉडी नहीं है। उसके बाद मुझे नहीं पता, लेकिन वहीं पर जो आंदोलन में स्टूडेंट थे, वही जो लीड कर रहे थे, उन्हीं में से एक ने कहा कि भाई डेलीगेशन 3 स्टूडेंट का और गया था, वो भी देख के आए कि अंदर डेड बॉडी कुछ नहीं है। और शंकाओं की भाई एक बार जांच होती है, बार बार प्रशासन हर किसी स्टूडेंट को नहीं ले जा सकता। तो वो चीज़ है जो प्रशासन अपने ऑफिशियल डाटा वगैरह से रिलीज करे, ऑफिशियल स्टेटमेंट में गए। तो कोई वीडियोग्राफी है आपके पास में जिसमें वो बच्ची हो? वीडियोग्राफी है, लेकिन वो लड़की की मतलब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी मत करो। मैं सोच रही थी कि मैं IAS बन के अपना वीडियो रिलीज करूंगी, आप लोग मेरे को इस कंडीशन में करवा रहे हो। मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तो मतलब जब भी मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं स्टेटमेंट दूंगी कि सब ठीक है, मैं रिलीज कर सकती हूँ। मैंने मुखर्जी नगर में भी ऐसे स्टूडेंट को दिखाया, लेकिन अगर ऐसे दिखाऊंगी तो मेरे को लगता है कि थोड़ा ठीक नहीं रहेगा किसी की उसका वो करना। उन्होंने मेरे को भी यही बोला था, उनके पिताजी से भी मेरी बात हुई। मैं उसी दिन से हॉस्पिटल में था, लेकिन कुछ लोग झूठ बोलने की डेथ हो गई। अरे मैं खुद मिल करके आया हूँ भाई, क्योंकि उनके जो ऊपर का हिस्सा था, बालों के नीचे का जो खाल होती है, वो पूरी छूट गई थी। अंदरूनी चोट ज़्यादा नहीं लग पाई थी, जिसकी वजह से वो अभी बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कल मैं दिन में आपको दिखाऊँ भी। और जो लोग वहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि डेथ हो गई, तो उनके पास सबूत भी होना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी कोई झूठी खबर नहीं दिखाता हूँ जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं होता है। हमेशा जो आप लोगों का भरोसा है उस पर ही चलता हूँ, और आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ, इसलिए मैं जल्दबाजी में कभी भी कोई कदम नहीं उठाता हूँ। ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो थोड़ा सा ना फैल पाएँ, क्योंकि सही नहीं है। क्योंकि जब मैं और कुछ लोग वहाँ पर जब बात हुई तो धमकियाँ भी दे रहे हैं कि हम इसको ऐसा कर देंगे, नहीं इसको यहाँ से निकाल दो, ये वो। तो ये भी आपने जब दिखाया तो ये हाँ, ऐसे मतलब मेरे सामने तो नहीं कहा, लेकिन आसपास में खड़े हो उधर बोल रहे हैं। तो ऐसी धमकियाँ, मेरा कहने का सजेशन यही कि हम सब एक हैं, छात्र हैं, ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब क्या बोले, लड़कियों से तो मतलब पंगा वैसे नहीं लेना चाहिए। और जो लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं डेथ हो गई, उनको सच में उस लड़की का नाम तक नहीं पता है। हम लोग मिले हैं तो हमें उसका नाम भी पता है। उसके चाचा जी, जो लड़की है जिसकी अफवाह फैलाई जा रही है कि उसकी डेथ हो गई, उसके चाचा जी आने को तैयार है मुखर्जी नगर की। मैं अपने स्टेटमेंट दे दूंगा कि हमारी लड़की बिल्कुल सुरक्षित है, बातें कर रही है। हम खुद मिले आज उससे, बातें की हमने, उससे पूछा भी है कि आपको चोट कैसे लगी, कैसे गिरी,
हंसी मजाकों में वो बिल्कुल हंसकर बात कर रही थी, ऐसा कुछ नॉर्मल था नहीं। नॉर्मल था ये भी पूछ रही थी कि मैम कोचिंग कब खुलेगी, ऐसा नहीं है। और दूसरा न्यू लाइफ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिसके भी छोटी मोटी चोटें लगी है वो वहाँ जा रहे हैं, अपना इलाज करवा के आ रहे हैं। कोचिंग उनकी फीस वो दे रही है पैसे, ज़्यादा चोट लगी। हाँ। और जिनके जो ज़्यादा चोट लगी है वो पहले विनायक में थी, और कुछ 2-3 पेशेंट जो है, एक काजल नाम की लड़की भी है, वो उसी में है वहाँ पर गंगाराम हॉस्पिटल में। ये भी मिले थे। हम मिल के आए हैं और स्थिति सामान्य है, पर कुछ लोग हैं जो हर बार होता है, हर जगह हमने देखने को देखा है कि बाहर वाले लोग आके जो पूरा आंदोलन है उसका चेहरा ही पर अपने रुख में करना चाहते हैं, और इसमें भी यही होने चाह रहे हैं। कुछ लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जो स्टूडेंट्स के जो वेलफेयर की चीज़ें होने लग रही हैं उनको रोकने लग रहे हैं, खाली सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और उनकी वजह से अब किसी का फेस सही होता है, किसी का गलत होता है, पर उसके कारण जो मतलब कि सफरिंग है वो सफरिंग रियल स्टूडेंट्स की हो रही है। तो कृपया मतलब सबसे आवेदन है कि आप समर्थन करें और सच का समर्थन करें, ना आप हमारा करें ना किसी और का करें, सच का समर्थन करें, ताकि क्योंकि हम भी उसी का ही कर रहे हैं। तो जो सत्य है उसको कोई दबा नहीं सकता, ना उसको कोई झुका सकता है, ना वो कभी मिटेगा ना कभी रुकेगा। जो बच्चे अफवाह फैला रहे हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप गंगाराम हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में 12 नंबर बेड के ऊपर वो लड़की, आप खुद जाकर उसको देख सकते हो, मिल सकते हो, बातें कर सकते हो। जो अफवाह फैलाने वाले हैं उनके लिए है ये बात कि जो अफवाह फैला रहे हैं कि उस लड़की की डेथ हो गई, वो आप खुद जाकर मिलो उनसे, और आप खुद जाकर देखो, और खुद आकर बाद में यहाँ पर बताओ जो अफवाह ऐसी फैला रहे हैं। इमरजेंसी जो रिसेप्शन होता है उसी पे डाटा होते हैं, आप रिसेप्शन से पे पूछ लो कि जागृति गोयल है इसमें, वो अपने आप बता देंगे क्या सिचुएशन है। तो ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि अफवाहें ना फैल पाए। मैं खुद मिला हूँ भाई, 4 दिन से लगभग जब से ये घटना हुई है मैं वहीं पे था, इन्हीं कपड़ों में, मैंने नहाया भी नहीं है, छात्रों के साथ था, क्योंकि मैंने पहले सोचा कि छात्रों की जान बच जाए, वीडियो तो बाद में बनती रहेगी। लेकिन कुछ लोगों ने ये बोला 2 की डेथ हो गई, 3 की डेथ हो गई, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये होना भी चाहिए। मैं हवा में कभी बात नहीं करता हूँ, आपको पता है, लाखों लोगों का भरोसा है और उसी पे हमेशा खरा उतरता हूँ। वीडियो थोड़ा लेट बनना है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, अभी रात को ही आया, यही मेरी ड्रेस उस दिन थी और आज भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही।